सभी शीर्षस्थ नेताओं को, चूँकि राज्य की जनता की काफ़ी अपेक्षाएं हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं ने इसको सींच करके जो है पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाई, और आज केंद्र में भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार इस कारण से ही बन पाई। मेरा आग्रह यही था कि जो कार्यकर्ता रायशुमारी में सम्मिलित हुए, जो सर्वे किया गया, उसके आधार पर ही टिकट देना उचित होता। और जिस तरह से कोई किसी के बेटे होने के वजह से टिकट पा गए, कोई किन्हीं की बहू होने के वजह से टिकट पा गए, कोई किन्हीं की पत्नी होने के वजह से टिकट पा गई, कोई किसी के बेटा या भाई होने के वजह से टिकट पा गए, तो ये जो पैमाना है, ये पैमाना कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतर रहा है। जो हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं वो स्तब्ध हैं इस तरह के निर्णय से, और जिन लोगों को हम लोग अपने सर आँखों पे बिठाए, वैसे हमारे लीडर जो कि जिनको हम लोग देश का नेता या इस प्रदेश का नेता के रूप में देखे हैं, वैसे लोग आज अपने आप को सिमटा करके अपने घर का नेता बनने के लिए वो तैयार हो गए। उनको चिंता कार्यकर्ताओं की नहीं हुई, उनको चिंता अपने परिवार के सदस्यों की हुई। देखिए, कार्यकर्ताओं का समर्थन है और इसी कारण से एक विकल्प रांची को बेहतर विकल्प मिले, क्योंकि 28 वर्षों में जो यहाँ पे विकास के कार्य होने चाहिए थे, जिस तरह से आज भी आम आदमी हर दिन समस्याओं से जूझ रहा है, जिस तरह से आज आप ही ट्रैवल करते हैं, जो यातायात में जो तरह की समस्याएं आ रही है, और जिस तरह से आप देखेंगे कि अगर अधिक गर्मी पड़ती है, रांची जैसे राजधानी में यहाँ जल संकट हो जाता है, घंटों लोग लाइन लगा के जो है वो जल के लिए जो है इंतज़ार करते हैं। जिस तरह से आप देखिए कि पावर कट हो जाता है तो घंटों जो है यहाँ ब्लैकआउट हो जाता है। जिस तरह से आप देखिएगा ज़्यादा बारिश हो जाती है तो सीवरेज सिस्टम फेल हो जाता है। हेल्थ की समस्या वैसे ही है, शिक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो ख़राब है। तो कई सारी समस्याएं हैं। युवा जो है रोज़गार के लिए होने के नाते भी तरस रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जहाँ पे एक विज़न की आवश्यकता है। आज पूरा देश जिस तरह से डेवलप कर रहा है, आज राजधानी अगर डेवलप नहीं करेगी तो काफ़ी पीछे रह जाएगी। सालों में नहीं बदल कर पाएगा। मुझे लगता है कि अगर इन विषयों पे अगर काम होता तो 28 वर्ष काफ़ी लंबा समय है, और अभी फिर 5 वर्ष उनको दिया जाना, ये मुझे लगता है कि आने वाले लोगों के लिए ये समस्याएं 5 वर्ष अगर और समाधान नहीं होगी तो हम लोग काफ़ी पिछड़ जाएंगे। पूरा समर्थन है हम लोगों का, और हम लोग चाहते हैं कि रांची विधानसभा में युवा शक्ति या युवा प्रत्याशियों को मौका मिलना चाहिए, ताकि नए एनर्जी के साथ यहाँ जो भी बदलाव होना है वो अब बहुत ज़रूरी है। और उस बदलाव के लिए जो है संदीप वर्मा जी जो पहला कदम उठाएं वो बहुत सराहनीय कदम। लोग तो शुरू से थे, इनका जो भी डिसीजन होना था, जो भी इनका निर्णय था, हम लोग इनके साथ हैं और इनके साथ ही हम लोग रहेंगे आगे, चाहे जो भी निर्णय इनका रहे। चुनाव तक, चुनाव के बाद भी साथ रहेंगे। जीत हार हम लोग सब इनके साथ हैं। आश्वस्त हैं, जीतेंगे ही, और संदीप जी ही जीतेंगे, क्योंकि एक वेल एजुकेटेड पर्सन हमको मिले हैं हमारे रांची के उत्थान के लिए। हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। एकदम सोचना ही पड़ेगा, इनको सोचेंगे, सोचे थे पहले भी, सोचेंगे और अभी भी सोच रहे हैं। समर्थन तो पूरा रहेगा। युवा को अब तो मिलना चाहिए काजभार यहाँ का, कि हाँ जो विधायक यहाँ काम करे, काजभार तो मिलना चाहिए। समस्या का निदान तो मुझे लगता है कि अगर निदान करने की चाहत होती तो निदान हो ही जाता। निदान तो हो रहा नहीं, और आबादी बढ़ रही है, नई नई समस्या उत्पन्न हो रही है, उठाया है तो मुझे लगता है कि ठीक ही है।